नमस्कार दोस्तों। भाजपा, आरएसएस, मोदी, योगी की नफरत को मदरसों के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने करारा तमाचा जड़ा है। उन्होंने जवाब दिया है कि ये नफरत के संस्थान नहीं है, ये वास्तविक शिक्षा के संस्थान है। इस देश की जनता इन पर तमाचे जड़ रही है और तमाचे जड़ रही है इस देश की सारी व्यवस्था कि जिस तरीके से सबको खराब किया गया है। आज तमाम संकट खड़े, इन्हीं संकटों के दौर में भारत की बेटी की आबरू की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग नफरत से भर के उसके सम्मान को छीनना चाहते हैं और जो सम्मान देश को मिलने वाला है वह छीनना चाहते हैं। जी हां, कुछ इसी तरीके से हो रहा है। शुरुआत करता हूं। उत्तर प्रदेश में 2004 में मदरसा अधिनियम पारित हुआ था और मदरसा अधिनियम के तहत मदरसों को मान्यता देना और उस ढंग से चलाने और सबकी व्यवस्था की गई थी। उनकी शिक्षा को रेगुलराइज किया गया था। लेकिन जैसा होता है, भारतीय जनता पार्टी को मदरसों से बड़ी नफरत है और उस नफरत में वो तमाम तरह के ड्रामे करते रहते हैं। आरएसएस बीजेपी का एक अंशुमान सिंह राठौर से इस पर एक रिट कराई जाती है कि मदरसे अवैध हैं, असंवैधानिक हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। अब आप सोचिए, धर्मनिरपेक्षता का पाठ वो पढ़ा रहा था जो खुद सुबह शाम 24 घंटे यही धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है। बहरहाल, हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आरएसएस द्वारा बनाए गए 2 जजेस थे, उन जजेस ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया। मदरसों के संचालक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और बताया कि साहब कैसे असंवैधानिक और हमारी शिक्षा कहां से खराब है। और उन्होंने इसके तथ्य प्रस्तुत किए कि देखिए हम क्या शिक्षा देते हैं। हम दीनी तालीम देते हैं, लेकिन उसके साथ हम साइंस भी पढ़ाते हैं, हम मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, हम फिलॉसफी भी पढ़ाते हैं, हम दुनिया की तमाम चीजों को पढ़ाते हैं। यही नहीं, हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हम हिंदी भी पढ़ाते हैं। जब उन्होंने सारी चीज बताई और बताया कि कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए कई आईएएस बने, कई आईपीएस बने, कई और सर्विसेज में गए, तो क्या हमने इतनी खराब शिक्षा दी थी? और मदरसों में जो शिक्षा मिलती है वो एमए के इक्विवेलेंट मिलती है, बीए के इक्विवेलेंट मिलती है, इंटरमीडिएट के मिलती है, हाई स्कूल के मिलती है, इस तरह से तमाम स्तर की होती है। तो पूरी हर चीज की परीक्षा, हर चीज की वो है। उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और उनमें 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 8,000 मदरसे वो हैं जिनकी अभी मान्यता नहीं हुई है क्योंकि वो मानदंड पूरा नहीं करते। यानी हम इतना सब कुछ पालन करते हैं, फिर हम गलत कैसे हो सकते हैं? हम किसी को नफरत नहीं सिखाते, हम कुछ नहीं सिखाते। यदि आप इसकी बात करते हैं तो आप देख लीजिए वैदिक स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, संस्कृत स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। वहां तो धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ाते हैं। इसी तरीके से गुरुकुल हो, सरस्वती शिशु मंदिर हो और तमाम जगह यही पढ़ाते हैं। मजबूर थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिसेस की बेंच ने आखिर में यही कहा कि मदरसे पूरी तरीके से वैध है,
मदरसा एक्ट 2004 पूरी तरह से संवैधानिक है और वहां एक अच्छी शिक्षा दी जाती है। वह शिक्षा दी जाती है जिस शिक्षा से लोग आगे बढ़ सकते हैं। यह आरोप पूरी तरह से निराधार है कि मदरसों में लोगों को खराब किया जाता है, वहां कोई नफरत नहीं फैलाई जाती है। निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं मदरसे नफरत ना फैलाएं, मदरसे जोड़ने की, मोहब्बत की दुकान खोलें और मदरसे अपने बच्चों के भविष्य को ज्यादा बेहतर बनाएं, विज्ञान और दूसरी दुनिया में बढ़ती हुई स्थितियों से मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों को सक्षम बनाएं। बहरहाल ये एक अच्छा फैसला है, इसलिए मैं इसकी सराहना करता हूं। दूसरा तमाचा, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, कल उन्होंने कहा झारखंड में कटोगे तो बटोगे, इसी तरीके से आदित्यनाथ ने आज वहां पर कहा कटोगे तो बटोगे। और जब ये कटोगे बटोगे बुलडोजर लेके और सब लेके चलते हैं तो ये क्या है? ये निगेटिव है। इसे कहते हैं नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या होती है? हम आपके लिए बनाएंगे, हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए आगे बढ़ाएंगे, हम गलत चीजों को खत्म करके सही चीजें लेके आएंगे, यह कहा जाता है। लेकिन यहां तो झूठ बोला जाता है। यही वजह है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो लोग कटोगे और बटोगे का नारा दे रहे हैं वो खुद ही काटने बांटने का काम करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। बिल्कुल सही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। यही स्थिति जो झूठ बोलने का काम करते हैं और जिस तरीके से कटोगे बटोगे का कह के करते हैं, असल में इन्होंने बर्बाद किया है। इन्होंने आपकी रोटी भी छीनी है, इन्होंने आपकी बेटी भी छीनी है, इन्होंने आपकी माटी भी छीनी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं। लखनऊ में शनिवार को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास तक कैंडल मार्च निकाल रहे थे। 1090 चौराहे के पास पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। हमें पुलिस वाले को पर योगी मोदी के राज में हमारे साथ इतना अत्याचारी होता है कि कहीं नहीं सुनवाई हो रहा है। हमने मरे बाद ये पुलिस वाले जाए अंदर, बस खाली हम जाते। और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के लोगों ने उनकी मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती कर उनका खेत छीन लिया और मारपीट भी की, और शिकायत करने पर पुलिस ने भी केस दर्ज करने से इनकार कर दिया और मारपीट भी किया। कौन? सत्यनारायण राउतरी, अडानी का फील्ड मैनेजर है। क्या बोल रहा था आपको? कि तुमको इसी जमीन पर गाड़ दूंगा। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो यानी भाजपा, आरएसएस, बीजेपी के लोगों ने
कारपोरेट के साथ मिलके, सेक्स माफिया के साथ मिलके, सेक्स रैकेट चलाने वालों के साथ मिलके और नफरत फैलाने वालों के साथ मिलके आपका सब कुछ छीना है। आप देख लीजिए। इसके साथ ही एक और चीज आती है कि मोदी कहते हैं कि घुसपैठिया और दूसरी चीजें, तो इसको लेके सबसे बड़ी बात है और यहां आकर भाषण दे रहे, माटी रोटी बेटी, इनकी हिफाजत करना है। इनको आज लोग ढकलते ढकलते अंदर आ रहे हैं। फिर तुम क्या काम कर रहे हो? अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे पास हो, वो ढकलते ढकलते अंदर आए कैसा? राज्य तो तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम हो, होम मिनिस्टर तुम हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम हो, आसाम का चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है, रोज आके इधर फिरते रहता है। जितना पैसा उन्होंने यहां पर लगाया है, शायद ही उतना पैसा गरीबों के लिए आसाम में जो हमारे भाई लोग बसे हैं झारखंड के, उनके हित में अगर लगाया होता तो देश की भलाई होती। Prime Minister Modi says the opposition alliance, India Alliance, including Congress Party and JMM in Jharkhand are Guspetiya Bandhan. And he also says that we are mafia ka ghulam. I want to ask the Prime Minister of India, Guspetiya means infiltrators. How can the JMM government along with Congress help the infiltrators to come in? We are not in power now. You, the Prime Minister of India, is in power at the center. It is your job to stop the infiltrators from coming into India. It is the job of the Home Minister, Mr. Amit Shah, who is in charge of the border security forces, to stop the infiltrators from coming into India. I ask you to stop them. Don't point fingers at the Congress and the JM because we have nothing to do with it. We also want no infiltrators into this country. Are you saying, the Prime Minister of India, that you cannot stop the infiltrators? Please tell us, please give us the answer. And you always keep pointing fingers at us that we are against the tribal. Who put a tribal chief minister, Mr. Hemant Soren, behind bars? It is you, the Prime Minister of India. You put him behind bars. On what basis? He's out there right now campaigning. You put him behind bars and he had to resign. You, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, is against the tribals, and stop spreading wrong information to the people of this country and to the people of Jharkhand. कि गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल आता है, डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंडर में सेना आती है और तमाम चीजें आती हैं। तो फिर घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं? घुसपैठिए कह रहे हैं और नहीं आए हैं तो जो एनआरसी और सब कुछ कराया था उसमें तो कोई चीज नहीं आई। आप ही ने खत्म किया कि नहीं, कुछ नहीं निकला। तो ऐसी स्थिति में आप यह बताएं कि है कहां? यानी आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठ फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे और उसके लिए करेंगे। क्यों? पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, असम के मुख्यमंत्री हो और तमाम सारे लोग, वो सब झारखंड में डेरा डाले। क्यों? क्योंकि अडानी का वहां के मिनरल्स पे कब्जा करने का है। अडानी के वहां सारे प्रोजेक्ट हैं और अडानी ने पूरा कब्जा कर रखा है। उसे बचाना है, उसके लिए सारी लड़ाई है। हमारे बगल के राज्य, आदिवासी राज्य में इनकी जैसे ही सरकार बनती है, वहां पर में इन्होंने क्या किया? हसदेव जंगल, वहां से आदिवासी परिवारों को निकाला गया और उस हसदेव जंगल को काटा गया और इनकी जो नजर है वो आदिवासियों पे नहीं, वहां के खनिज संपदा में है। और यही काम वो झारखंड में करना चाहते हैं। पूरी लड़ाई सिर्फ इसके लिए, आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल, मिनरल्स, सारी चीजें कैसे लूटी जाए,
कारपोरेट के साथ मिलके इसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार, उनके आरएसएस, बीजेपी सब झारखंड के लिए, इसीलिए झारखंड का चुनाव हरियाणा के साथ नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुआ, इसीलिए महाराष्ट्र और इसके चुनाव अलग हो रहे हैं और उसमें अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा है। कौन कर रहा है आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से व्यापकम घोटाला करने वाला शिवराज सिंह चौहान वहां पर लगाया गया है, जिस तरीके से नफरत और दूसरे मॉडल पर काम करने वाला भ्रष्टाचार का आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा वहां लगाया गया है, और वो सह प्रभारी है, वो प्रभारी है, और इसके अलावा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरे समूह उस पर लगा है। उनके राज्यपाल तक वहां पर चुनाव प्रचार करने में लगे। अब आप समझिए क्या स्थिति। क्यों? क्योंकि लूटना है, लूटने का धंधा है। तो जो बेटी रोटी और सबकी बात करते हैं वो कैसे छीनते हैं आप ये देखें। देखते देखते क्या से क्या हो गए। दावा था दाऊद को पकड़ कर लाऊंगा, 10 साल हो गए, आज तक दाऊद नहीं पकड़ा गया और हकीकत ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं संभल पा रहा है। दावा था कि पापा ने रूस यूक्रेन वॉर रुकवा दी, लेकिन हकीकत ये है कि अपना ही मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। वादा था भारतीय वीजा के लिए अमेरिका में लाइनें लगेंगी, मगर हकीकत ये है कि भारत में बेरोजगारी ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वादा डॉलर, पेट्रोल, डीजल सस्ते करूंगा, हकीकत पेट्रोल डीजल में अनाप शनाप एक्साइज ड्यूटी लगाकर और महंगा कर दिया। वादा विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा, हकीकत विदेशों में भारत का काला धन बढ़ा। वादा भ्रष्टाचार हटाऊंगा, हकीकत भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल कर लिया। दावा था चीन को लाल आंख दिखाऊंगा, पर हकीकत ये है कि ना कोई वहां घुसा है और ना किसी ने कोई कब्जा किया है। दावा पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा, हकीकत बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए। नरेंद्र मोदी अपने एक भी वादे पर खरा नहीं उतर पाए हैं। 10 सालों में सिर्फ झूठ और जुमले ही परोसते रहे हैं। भारत की एक बेटी थी 19 साल की उम्र में, तमिलनाडु से अमेरिका गई। अमेरिका में जाने के बाद में उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया और शादी की। उसके 2 बेटियां हुई, माया और कमला। वो कमला आज वहां के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही है। वो अपनी मेहनत से वहां पहुंची। वो एक वकील बनी, अटॉर्नी के रूप में काम किया, अटॉर्नी जनरल बनी, उसके बाद सीनेट मेंबर बनी और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनी, और उसके बाद अब वो प्रेसिडेंट पद के लिए, जो दुनिया की सबसे ताकतवर पद माना जाता है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति का माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे लिए गर्व का विषय होगा और अमेरिका के लिए भी गर्व का विषय होगा कि वहां 250 साल में कोई पहली बार महिला राष्ट्रपति बनेगी। वो भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग अपने देश की बेटी का सम्मान नहीं देखना चाहते, अपने देश का फायदा नहीं देखना चाहते। वो नफरत की दुकान चलाते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं। बीजेपी आरएसएस के लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं। इसलिए दिल्ली में पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि ट्रंप जीत जाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप नरेंद्र मोदी का दोस्त है, लेकिन वो भारत का दोस्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। उसने नारा दिया कि वो भारत पर टैरिफ लगाएगा। उसने नारा दिया कि भारत में निवेश कम किया जाएगा। उसने नारा दिया कि किस तरीके से भारत पे टैक्स और दूसरे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उसने नारा दिया कि H2B1 वीजा, जिसके बूते भारत के लोग जाते हैं, वहां नौकरी पाते हैं, रोजगार पाते हैं, वो सीमित कर दिया जाएगा। और जो भारत के लोग तमाम, जिन्हें आप घुसपैठिया यहां की भाषा में कह सकते हैं, वहां पर गए हुए हैं डोंकी रोड से, उनको निकाल बाहर किया जाएगा। अब आप सोचिए, 1 करोड़ लोगों को निकाल बाहर करने की बात। ऐसी स्थिति में
सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, सब चीजें नुकसान किसको होगा? भारत को होगा। यही तो। लेकिन कमला हैरिस क्या कहती है? जो नीतियां हैं इमिग्रेशन की वही रहेंगी, जो आर्थिक नीतियों की पॉलिसी है वही रहेगी, और अधिक वीजा दिया जाए इसके लिए हम काम करेंगे, अधिक लोगों को पढ़ने और रोजगार के लिए अमेरिका में अवसर दिए जाएं, ये हम करेंगे। यानी भारत को हर तरह से फायदा है। लेकिन इसके बावजूद भाजपाई आरएसएस के लोग उन्हें हरवाने की बात करते हैं। इस समय वहां वोटिंग चल रही है, और वोटिंग चल रही है वहां के राष्ट्रपति के लिए, लेकिन भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग वहां पर मंदिरों के जरिए उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर समुदाय को भड़का रहे हैं। तो इससे आप समझिए कितने बड़े हैं गुनहगार। तो बेटियों के ये, बेटियों के साथ रेप करना, बेटियों को सेक्स रैकेट चलाना, इन सब धंधों में भाजपा के ही लोग शामिल रहते हैं। उत्तराखंड में आपने देखा अंकिता भंडारी नाम की बेटी से किसने गैंग रेप किया, किसने उसकी हत्या की और क्यों की गई? क्योंकि उसे सेक्स रैकेट में ढकेलना था। सेक्स रैकेट में जो पकड़े जा रहे हैं वो भाजपा के लोग, आईआईटी बीएचयू में रेप करने वाले भाजपा के लोग, और जो लड़की शिकार हुई वो आपकी बेटी। जो इसी तरह मध्य प्रदेश में सेक्स रैकेट चलाने वाले भाजपा के लोग, मेघालय में सेक्स रैकेट चलाने वाले भाजपा के लोग, ऐसे ही देश के तमाम हिस्सों में, वाराणसी में सेक्स रैकेट चलाने वाले भाजपा नेता। अब आप सोचिए जो ये करते हैं इनसे क्या कहेंगे? फिर आपकी जमीनें किसने छीनी? अडानी अंबानी को देने के लिए हंसदेव जंगल अडानी के लिए किसने छीना? आदिवासियों की जमीन, जल, जंगल, खनिज संपदा सब नरेंद्र मोदी ने छिनवाई। जम्मू कश्मीर में अडानी अंबानी को देने के लिए कैसे जमीनें छीनी गई हैं, कैसे जमीनें छीनी गई हैं झारखंड में आदिवासियों की, सब अडानी के लिए। तो अडानी के लिए सारा काम करता है तो हमारा प्रधानमंत्री उसका एजेंट भी है, उसका नौकर भी है, उसका मैनेजर भी है और उसका प्रचारक भी है। तो आप समझ सकते हैं यह काम होता है। फिर रोटी किसने छीनी? भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नाराज है, सारी चीजें आज। तो आप इससे समझिए यह हालत कर दी है। यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार इन चीजों पर केंद्रित करते हैं कि कितना गलत हो रहा है। राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे, वहां पहुंच के वहां के विकास के लिए उन्होंने बैठक की, अफसरों के साथ बैठक की, और चेयर करने के बाद में उन्होंने तमाम योजनाओं का उद्घाटन किया जिससे कि तमाम लोगों को रोजगार भी मिले, सुविधा भी मिले। उन्होंने शहीदों के सम्मान में उस चौक का भी उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया और तमाम वो बातें करी जिससे रायबरेली के लोगों को फायदा मिले। तो यह समझिए एक सांसद जब यह कर सकता है तो देश में तमाम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस देश में स्थिति यह है कि लोग नफरत से इतने भरे हुए कि अपने पांव में कुल्हाड़ी मार के भी, देश के पांव में कुल्हाड़ी मार के, देश को लंगड़ा बना करके गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। इसलिए बात है। तो आज देश को बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, इस नफरत की राजनीति से दूर होना पड़ेगा, और कटोगे बटोगे वाली बात पे नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम जोड़ेंगे, भारत को जोड़ेंगे, यह सोच होनी चाहिए। भारत को न्याय देंगे, यह सोच होनी चाहिए। जब यह सोच होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा, सब सुरक्षित भी रहेंगे। तो यह सोचना आपको है। जय